हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमसे बेटा चार ऑप्शन दिए गए, पूछा गया कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आइए चेक करते हैं। पहली स्टेटमेंट कहता है कि मेजो कंपाउंड हैज कायरल सेंटर्स बट एग्जिबिट नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये बात बेटा बिल्कुल सही लिखी हुई है। एक्चुअली मेजो कंपाउंड क्या होता है बेटा? मेजो कंपाउंड होता है जिसके अंदर प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होती है। मान लीजिए ये यहाँ ए आ जाए, यहाँ ए आ जाए, ये मेरा बी हो, ये मेरा बी हो, और ये मेरा यहाँ पर सी हो। तो आप क्या करोगे बेटा? यहाँ क्या है? प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है और कायरल सेंटर भी है। कायल सेंटर का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसे एटम से चार ग्रुप डिफरेंट लगे होते हैं, ये रहा बेटा और ये भी रहा। दो कायल सेंटर है, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए था। नहीं बेटा, इसमें क्या होती है बेटा? मेरी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। इस तरीके से ऊपर एक दूसरे की क्या बन रही है बेटा? मिरर इमेज बन रही है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड क्या हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। किस वजह से होता है बेटा मेरा? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ये होता है। ठीक है, एक दूसरे की मिरर इमेज बनती है। तो अगर ऊपर बेटा आर होगा तो नीचे क्या होगा बेटा? मेरा एस होगा, जिससे कि मिरर इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है। आइए चेक करते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है कि इमेजो कंपाउंड हैज कायरल सेंटर बट एग्जिबिट नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू प्लेनोसिमेट्री। सेकंड कहता है कि रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन ऑफ सर्व आइसोमर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर। बिल्कुल सही बात है बेटा। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या है बेटा? मान लीजिए एक आर आ गया और एक हो गया बेटा मेरा एस। इसमें चार ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, एक एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन आ रहा है बेटा, एक ऐसा ही। तो ये एक दूसरे क्या बनेंगे बेटा? 50% होंगे ना बेटा, एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे। तो अगर एक ही मिक्सर के अंदर दोनों है तो इसको बोलते हैं रेसिंग मिक्सर। इसमें चार ग्रुप डिफरेंट लगे हुए, मान लीजिए ए बी सी डी। एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे तो ये ए और सी कर दो, ये कर दो बेटा डी और ये बी। चार ग्रुप डिफरेंट दोनों में। अगर एक आर होगा तो बेटा दूसरा क्या होगा? एस होगा। तो एक दूसरे की मिरर इमेज बन गया ना बेटा ये। ठीक है, तो ये ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोजिशन बेटा क्या हो जाते हैं मेरे? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं एक मिक्सर के अंदर। तो क्या लिखूंगा मैं? रेसिन मिक्सर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन ऑफ सर्व आइसोमर ऑफ द मॉलिक्यूल इन द मिक्सर। बिल्कुल सही बात लिखा होगा बेटा। थर्ड कहता है कि मेजर कंपाउंड हैज मॉलिक्यूल व्हिच आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज इवन दो दे कंटेन कार्बन। बिल्कुल सही बात है बेटा। कायल सेंटर है तो ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकता है? नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है बेटा। ठीक है, और एक दूसरे की मिरर इमेज है तभी तो प्लेनोसिमेट्री आई। तो इस स्टेटमेंट का मतलब परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है। फोर्थ कहता है कि मेजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ द रोटेशन कॉज्ड बाय एनी मॉलिक्यूल इज कैंसल्ड बाय एन इक्वल अपोजिट रोटेशन कॉज्ड बाय अनदर मॉलिक्यूल दैट इज मिरर इमेज ऑफ द फर्स्ट। ये बात स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बेटा। रोटेशन का मतलब नहीं बेटा, इंटरनल कंपोजिशन होती है, इंटरनली ही प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो मैं क्या कहूंगा बेटी? स्टेटमेंट मेरी 1 2 3 क्या है? करेक्ट है परफेक्टली। Hence 1 2 3 are the correct statement here. I hope you got the answer. Thank you so much.